नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैष्णवी यादव है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है लालची लोमड़ी और एक खरगोश। एक बहुत पहले की बात है। एक घना जंगल रहता था जिसमें दो पड़ोसी रहते थे। एक था रैबिट मतलब खरगोश और एक थी फॉक्स यानी कि एक लोमड़ी। लोमड़ी का घर बना था बर्फ से और जो रैबिट था यानी कि खरगोश था उसका घर बना था लकड़ी से। तो बसंत का मौसम आया और लोमड़ी का घर पानी हो गया। वो भीगी हुई खरगोश के घर में आई और उसने खरगोश से बोला, ओ मेरे प्यारे पड़ोसी, क्या कुछ देर के लिए तुम मुझे अपने घर में रखोगे? उसके बाद खरगोश ने बोला, हाँ। उस समय वो साफ सफाई कर रहा था, इसलिए उसने अपनी सफाई जारी रखी और उसे कहा कि तुम जाओ और थोड़ी सी सो जाओ और उसके बाद देखेंगे कि तुम्हें क्या करना है। फिर वो सफाई करने लगा और वो हेयर ड्रायर से मतलब कुछ भी उसने पंखे से कुछ भी जो भी था उसने अपने आप को सुखाया। फिर वो सूखने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही थी। रैबिट ने बोला, तुम सूख चुकी हो और समय है तुम्हें अपना घर बनाना पड़ेगा। उसने बोला कि नहीं, और यही मेरा घर है और मुझे तुमसे बहुत ही जलन होती है क्योंकि तुम्हारे पास एक इतना अच्छा घर है जिसमें गर्माहट भी है और इसमें सब कुछ है, तो इसलिए आज से मैं तुम्हें इस घर से निकाल रही हूँ। तो वो वहाँ से निकल गया। उसने उसका बोरिया बिस्तर बांधा और उसे बाहर फेंक दिया। फिर वो गर्मी में इधर उधर भटकने लगा। वो घने जंगल के बीच में पहुंच गया जहाँ पर सबसे पहले एक भेड़िया आया। भेड़िया ने उससे पूछा कि क्या हुआ मेरे दोस्त, और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? फिर उसने बोला कि एक लोमड़ी ने मुझे यहाँ पर फेंक दिया है। उसने बोला कि अगर ये बात है तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसने बोला कि प्लीज़ कृपया करके मुझे मत मारो, और इस समय अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो तुम्हें मैं एक गाजर दूंगा। उस रैबिट के पास यानी खरगोश के पास बहुत सारी एप्पल पाइज थी यानी कि सेब का केक मतलब केक। तो उसके बाद वो गए और लोमड़ी से उसने बोला कि हे लोमड़ी, तुमने इसका घर क्यों छीन लिया? उसने बोला कि यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें बहुत ही मारूंगी। फिर उसने बोली कि अरे तुम रुको, लेकिन रैबिट तुम चले जाओ क्योंकि तुम मुझे बहुत ही परेशान करते हो। तुम्हारी पूंछ तो इस तरह की है जैसे कि कोई छोटा सा बॉल, और तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ही बटन जैसी लगती है। तुम्हारे कान बहुत ही लंबे हैं जो कि इस घर में हर जगह फैले रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद उसने कहा कि तुम आ सकते हो भेड़िए, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। फिर वो उसके घर में चला गया। फिर लोमड़ी अंदर चली गई और वो अवन के ऊपर सो गई और भेड़िए को भी सुला दिया। फिर वहाँ पर फिर से चला गया रैबिट जहाँ पर वो पहले रहता था। फिर वहाँ पर वो एक वुडन रॉक पे यानी कि लकड़ी की मतलब एक छोटा सा लकड़ी का कोई ब्रिज वहाँ पे बना हुआ था, उसके ऊपर वो बैठ के गाना गाने लगा। फिर वहाँ पर एक बेयर आया यानी कि भालू आया और वो अपने साथ एक बहुत बड़ा शहद का डिब्बा लाया था। उसने बोला कि क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? उसने बोला कि मैं जो है एक रैबिट हूँ मतलब भी एक खरगोश हूँ, और मेरे पास बगल में रहती थी एक फॉक्स यानी कि लोमड़ी, लेकिन उसका घर बना था बर्फ से और मेरा घर बना था वुडन रॉक से। तो बसंत का मौसम आया और उसका घर पिघल गया। वो मेरे घर में आई और मुझे अब मेरे घर से बाहर निकाल लिया। वो बहुत ही गुस्सा हुआ और फिर वो गुस्से से लोमड़ी के पास गया। उसने बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो,
और इस तरह से इसको बाहर क्यों निकाला इतनी गर्मी में वो भी। उसने बोला कि तुम लोग चले जाओ और सिर्फ भालू यहाँ रहेगा। ए तुम खरगोश, तुम यहाँ से भागो, वरना मैं तुम्हें उठा के कहीं दूर फेंकाऊंगी। वो वहां से डर के भाग गया, लेकिन भालू को अंदर बुला लिया उसने। फिर सब लोग शहद खाने लगे। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स आए और वहां पे रहने लगे, लेकिन खरगोश का कुछ हला भला नहीं हुआ। फिर अंत में वहां पर एक बड़ा सा राक्षस आया। उसने बोला कि हे छोटे रैबिट, क्या मैं तुम्हें खा जाऊं या फिर तुम्हारा मिक्सचर बना के तुम्हें पी जाऊं। फिर उसने बोला कि हे प्यारे राक्षस, तुम बहुत ही डरावने हो, लेकिन मुझे अच्छे लगते हो। अगर तुम मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला सकता हूँ। उसने बोला ठीक है। फिर वो दोनों वहां से चले चले गए। फिर वो गए फॉक्स के घर, मतलब फॉक्स के पास, और उससे बोला कि तुमने इसको इस तरह से बाहर क्यों निकाला। उसने बोला कि रैबिट तुम भाग सकते हो यहाँ से, लेकिन राक्षस तुम अगर अंदर आना चाहो तुम आ सकते हो। लेकिन वो इतने छोटे घर में कैसे आ सकता था, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। फिर वो उसके अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां पर इतना छोटा दरवाजा था कि वो अंदर नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसने एक चीज देखी, खिड़की से कहीं खरगोश निकल रहा था तो कहीं से कोई कछुआ, कहीं से इतने बड़े बड़े राक्षस वहां पर थे, इतने बड़े बड़े एनिमल्स थे, और वो फॉक्स दरवाजे पे खड़ी हुई थी। उस राक्षस ने इतना दम लगा के अंदर छलांग मारी कि पूरा घर तहस नहस हो गया, पूरा टूट गया। सारे जानवर यहाँ से भाग गए और फॉक्स ने बोला अब तो तुम्हारा घर भी चला गया, अब हम लोग क्या करें। दोनों लोग रोने लगे, लेकिन लास्ट में वो दोनों ने दोस्ती कर ली और एक अच्छा सा घर बनाया। इस कहानी का मतलब ये है कि जो इस कहानी का मतलब ये है कि किसी भी अनजान को अपने घर में दाखिल ना होने दें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और बेल आइकन को ऑन कर दें। हमारे नोटिफिकेशंस आपसे पहले पास जाएंगे, सबसे पहले आपके पास जाएंगे। और कमेंट में कुछ ना ही कुछ छोटा ना ही कुछ बड़ा, कोई अच्छा सा कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। धन्यवाद।